मिनी खाटू धाम भी कहने लगे हैं। यहाँ पर मैंने असाध्य से असाध्य रोग को ठीक होते हुए देखा है भक्तों का। और आप नहीं मानोगे, कैंसर जैसे रोगी जिनको कि ये बता दिया गया था कि हाँ भाई ये 95% नहीं बच सकता, वो आज दरबार में आकर के माथे टेक रहे हैं। ऐसे ऐसे भगत देखे हैं कि दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर जवाब दे दिया था, पूरी बॉडी गल गई थी उनकी, उसके बावजूद वो बिल्कुल ठीक होकर के दरबार में एक अरदास लगाने से बिल्कुल ठीक होकर के दरबार में आए हैं। जो ऐसे ऐसे देखे हैं जिनके 8 साल से कोई बच्चे नहीं थे, उन लेडीज को माँ बनते हुए इस दरबार में हमने देखा है। तो इसके चमत्कार इतने, शर्मा जी अगर वो चमत्कार गिनवाने चालू करें तो शायद 2 दिन तक मैं चमत्कार गिनवाता रहूंगा तो भी पूरे नहीं होंगे। एक बात तो देखिए कि एक बच्चा था, डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया था, उसकी माता जी यहाँ लेके आई थी, वो ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक नहीं हुआ। इस दरबार से ऐसा भी था, एक पांगड़िया बच्चा आया था और उसके पिताजी ने ये कहा था कि ये जो है ना मुझे नहीं चाहिए। भगत आलू सिंह जी आए हुए थे तो ये बताया गया था कि हाँ भाई इसको या तो यहाँ से चल के जाएगा, नहीं तो इसकी मिट्टी समेट लो, मुझे जरूरत नहीं है। और आप नहीं मानोगे, वो बच्चा यहाँ से पैदल चल करके गया था। देता है जी, यहाँ भक्तों के चमत्कार तो हम सुनते ही हैं। अभी 4-5 दिन पहले हम किसी कारण मंदिर आए थे बाबा के दर्शन करने के लिए, तो एक भक्त जिसे मैं जानता भी नहीं था, तो प्रधान जी ने उनसे मिलवाया था और उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने जो है उनको जवाब दे दिया था, लेकिन वो रेगुलर बाबा से उन्होंने एक ही चीज़ मांगी और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक स्वस्थ ठीक हो गए। मिनी खाटू नगरी हांसी बन चुकी है। बाबा शाम का दरबार आपको दिखा रहे हैं। जो भी यहाँ आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। एक से एक यहाँ पर बड़े चमत्कार हुए हैं, आंखों देखे चमत्कार हुए हैं। लोग कहें तो लोग खुद ही बोल रहे हैं, प्रधान जी ने बताया और हमने भी खुद देखा है, बड़े से बड़े चमत्कार होते हुए देखे हैं। देव उठनी का इसको उत्सव मनाया जा रहा है शाम का, और उस दिन कई बड़े कलाकार आने लग रहे हैं और जागरण होगा, कीर्तन होगा बाबा शाम का, उसमें भी काफ़ी संख्या में भक्तजन पहुँचेंगे। इस समय हम जुड़ चुके हैं हांसी श्याम मंदिर से। ये श्याम प्रभु का दरबार आपको दिखा रहे हैं। पहले आपको बता दें कि जो भी यहाँ आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। सिद्ध मंदिर कहा जा सकता है। आपको बताएं तो यहाँ पर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ एक पर एक बड़े चमत्कार भी हुए हैं। चमत्कार की बात की जाए तो यहाँ पर श्याम मंदिर के अंदर बड़े चमत्कार हुए हैं, उसको भी लेकर बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि देव उठनी गैस पर हादसे में क्या हुआ श्याम मंदिर की ओर से, वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ श्याम मित्र मंडली के जो प्रधान है जगदीश मित्तल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और विनय कुमार जैन जो कि समाज सेवी है, अग्रवाल विकास ट्रस्ट के प्रधान भी है, वो भी हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले मित्तल साहब से बात करें। मित्तल साहब नमस्कार। जय श्री श्याम जी। शर्मा जी आपका सभी का आज दरबार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हर वर्ष की तरह इस बार भी हम अपने आराध्य देव श्याम प्रभु का जन्मोत्सव 12 तारीख मंगलवार को देवीलाल मार्केट में मना रहे हैं। बहुत सुंदर दरबार लगाने की तैयारियां हो रही है और ठीक 6 बजे शाम को प्रोग्राम प्रारंभ हो जाएंगे। प्रभु का गुणगान करने के लिए अभिनव एरन जी हिसार से, अंशुराज दिल्ली से तथा बिटिया रूपाली रतेरा से प्रभु का गुणगान करने के लिए हांसी पहुंच रही है। भक्तों में उत्साह देखने लायक है। को श्याम प्रभु के जन्मोत्सव में आप सभी जो संकीर्तन आयोजन हो रहा है देवीलाल मार्केट में, उसमें पहुंच करके पुण्य के भागी बनेंगे। मित्तल साहब, कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो भी आता है मनोकामना पूर्ण, चमत्कार कहा जा सकता है। इस मंदिर को चमत्कारी मंदिर कहा जा सकता है। शर्मा जी ऐसा है कि ये एक बिल्कुल सिद्ध पीठ है। श्याम भगत इनको मिनी खाटू धाम भी कहने लगे हैं। यहाँ पर मैंने असाध्य से असाध्य रोग को ठीक होते हुए देखा है भक्तों का। और आप नहीं मानोगे, कैंसर जैसे रोगी जिनको कि ये बता दिया गया था कि हाँ भाई ये 95% नहीं बच सकता, वो आज दरबार में आकर के माथे टेक रहे हैं। ऐसे ऐसे भगत देखे हैं कि दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर जवाब दे दिया था, पूरी बॉडी गल गई थी उनकी, उसके बावजूद वो बिल्कुल ठीक होकर के दरबार में एक अरदास लगाने से बिल्कुल ठीक होकर के दरबार में आए हैं। जो ऐसे ऐसे देखे हैं जिनके 8 साल से कोई बच्चे नहीं थे,
उन लेडीज को माँ बनते हुए इस दरबार में हमने देखा है। तो इसके चमत्कार इतने शर्मा जी, अगर वो चमत्कार गिनवाने चालू करें तो शायद 2 दिन तक मैं चमत्कार गिनवाता रहूंगा तो भी पूरे नहीं होंगे। एक बात और देखिए कि एक बच्चा था, डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया था, उसकी माता जी यहाँ लेके आई थी, वो भी ठीक हो गई। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक नहीं हुआ। इस दरबार से ऐसा भी था, एक पांगड़िया बच्चा आया था और उसके पिताजी ने ये कहा था कि ये जो है ना मुझे नहीं चाहिए। भगत आलू सिंह जी आए हुए थे तो ये बताया गया था कि हाँ भाई इसको या तो यहाँ से चल के जाएगा, नहीं तो इसकी मिट्टी समेट लो, मुझे जरूरत नहीं है। और आप नहीं मानोगे वो बच्चा यहाँ से पैदल चल करके गया था। और हमारे साथ विनय जैन जी, उनसे बातचीत करेंगे। विनय जी जी कहते हैं जो देता है छप्पर फाड़ के, खाटू नगरी में बैठा है शीशाम झंडा गाड़ के। बिल्कुल देता है जी। यहाँ भक्तों के चमत्कार तो हम सुनते ही हैं। अभी 4-5 दिन पहले हम किसी कारण मंदिर आए थे बाबा के दर्शन करने के लिए, तो एक भक्त जिसे मैं जानता भी नहीं था, तो प्रधान जी ने उनसे मिलवाया था और उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने जो है उनको जवाब दे दिया था, लेकिन वो रेगुलर बाबा से उन्होंने एक ही चीज़ मांगी और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक स्वस्थ ठीक हो गए। और इस दरबार के चमत्कार मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा ललित जी कि और जगह तो जो सिंगर हैं वो बुलाए जाते हैं, और हाँसी का दरबार एक ऐसा दरबार है जिसके लिए सिंगर की आने की इच्छा रहती है। हमारे पास जो सिंगर नए उभर कर आ रहे हैं उनके फ़ोन आते हैं कि हमारी चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट हाज़िरी लगवा दो, एक हाँसी के दरबार में हमारी हाज़िरी लगवा दो। हमने सुना है कि जो हाँसी में हाज़िरी लगा देता है बाबा उनको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कराता है। तो बहुत चमत्कार हैं बाबा के, और वही प्रधान जी ने बताया कि अगर चमत्कार बताने लग जाएंगे तो कब सुबह हो जाएगी और कब रात हो जाएगी पता नहीं चलेगा। और बाबा के बहुत चमत्कार हैं। और 12 तारीख को बाबा का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ये जन्मोत्सव मैं ललित जी आपको बताना चाहूँगा कि हर शहर में बनता है, लेकिन हमें लोग बताते हैं कि हाँसी का जो बाबा का छोटे से छोटा कीर्तन भी होता है वो बहुत ही मतलब कि बढ़िया कीर्तन होता है, और बहुत लोगों की इच्छा रहती है कि हाँसी के कीर्तन को हम देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्र साहब, देखा गया जी जो भी वार्षिक उत्सव होता है श्याम बाबा का, तो उसमें इतनी भीड़ होती है, हर साल भक्तों की भीड़ बढ़ती जाती है। और इस बार भी अच्छा शर्मा जी, चमत्कार को नमस्कार है। चमत्कार का नमस्कार। जिस दरबार के अंदर जब भगत जो भी मनोकामना लेके आते हैं जब पूरी होगी तो ऑटोमेटिकली भक्तों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। मेरे को वो दिन भी याद है कि आज से 40-45 साल पहले के मंदिर में पूरे दिन में 10 भगत भी दरबार में दर्शन के लिए नहीं आते थे। आज हर रोज 5000 से ज़्यादा की गैदरिंग है मंदिर के अंदर जो दर्शन करने के लिए भगत लोग आते हैं। तो ये केवल तभी संभव है जब ये सच्चे पर्चे दे रहा है और भगत लोग जो यहाँ आकर के मांगते हैं उनकी मुरादें पूरी होती है। बिना खर्ची बिना पर्ची के पर्चे निकाल रहे हैं जी। कोई खर्ची कोई पर्ची नहीं, बाबा के ये हारे का सहारा है जी, और ये सबको देता है और छप्पर पार कर देता है। और एक बार कहूँगा, बोल खाटू नरेश की जय। आप पर भी बाबा जी की बड़ी कृपा है। बिल्कुल है जी, बाबा की हमारे ऊपर बहुत असीम कृपा है। और जब ये हम लोग प्रधान जी ठीक होगा ना जी? बिल्कुल सही है। आज विनय भाई की अगर ऊपर कृपा है तभी विनय भाई जुड़ा हुआ है। और देखिए हर कदम पे हर जगह हमारे मुख्य अतिथि विनय भाई होते हैं, और तो और पूरा का पूरा प्रोग्राम भी पूरा संभालते हैं, उसी हिसाब से मेहनत भी करते हैं।